एक इंसान जिसे आप बार बार सुधारने की कोशिश करते हैं फिर भी वो नहीं सुधरते हैं, तो हमारे बिहार में उस इंसान के लिए एक शब्द कहा जाता है कि वह थेथर है। थेथर। रेलवे बोर्ड भी थेथर है। जब तक इसको लताड़ा नहीं जाता है, पहले तो सुधारने की कोशिश किया जाता है, ये सुधरते नहीं है क्योंकि ये थेथर है। जब तक इसको लताड़ा नहीं जाता है तब तक ये सुनते नहीं है। भाई जिस एग्जाम के डेट का अता पता नहीं था, जिसके रिजल्ट का अता पता नहीं था, वो सारे रिजल्ट, एग्जाम की डेट, वो सब दे देते हैं लात खाने के बाद। जब इनको लगा कि यार सारे टीचर्स जो है अब लताड़ने वाले हैं 4 जुलाई को, तो चलो जल्दी जल्दी से क्या करते हैं कि रिजल्ट दे देते हैं। ये काम आप पहले भी कर सकते थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप आने वाले टाइम में ऐसा नहीं करेंगे। आपको याद होगा 2018-2019 में ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी जो 19 में आई थी, उसका एग्जाम कब हुआ था? 2022 में हुआ था। और कैसे हुआ था? लताड़ने के बाद ही हुआ था। बहुत सारे ट्विटर कैंपेन चले थे, एक के बाद एक, तब जाकर के 2022 में एग्जाम हुआ था। और बहाना क्या मारा गया था उस समय कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। मतलब चुनाव के लिए रैलियां हो रही थी, चुनाव के लिए राजनीति से संबंधित भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वहां पर कोरोना कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन एग्जाम के लिए कोरोना है। और कोरोना का बहाना मार मार करके 19 की वैकेंसी के लिए एग्जाम 2022 में हुआ था। फिर 2018 एलपी में वैकेंसी आई थी 2018 में, उसके बाद 2024 में, 2019 में जेई की वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2024 में आई है। मतलब 5 साल 6 साल बाद ये वैकेंसी दे रहे हैं। फिर बहाना क्या मारा कि चलो कैलेंडर हम आपको जो है हर साल दे देंगे, बदले में क्या किया? वैकेंसी कम कर दिया। बहुत सारे पोस्ट खाली है रेलवे में, लेकिन हम वैकेंसी जो है कम ही निकालेंगे। तो अविनाश शर्मा सर ने जो है ये बिल्कुल सही बात कही है कि पीठ पीछे जो है ये लोग उस पोस्ट को बेचते हैं, पीठ पीछे जो है पोस्ट को बेचते हैं और बदले में वैकेंसी जो है बहुत ही कम निकालते हैं। जब लाखों में वैकेंसी, लाखों में पोस्ट जब खाली है तो फिर हजारों में वैकेंसी क्यों? तो जब इसको लताड़ा गया तो देखो एक झटके में भाई एलपी सीबीटी 2 का स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है ना। ग्रेजुएट लेवल का जो आंसर की है एनटीपीसी के लिए वो रिलीज हो चुका है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम डेट है वो रिलीज हो चुका है। और जेई सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है वो भी रिलीज हो चुका है लात खाने के बाद। जब तक ये लात, कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो जब तक इनको लताड़ा नहीं जाता है तब तक ये सुधरते नहीं है। लेकिन बार बार कौन लताड़ने जाए भाई? स्टूडेंट पढ़ाई करें, टीचर्स पढ़ाएं कि बार बार इनको लताड़ने जाए? इनकी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो कैलेंडर हम निकाल करके देते हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ टाइम पे हो जाना चाहिए। कैलेंडर निकालते हैं 2024 में और वो क्लियर ही नहीं होता है। तो इस बार पूरे मुहिम को जो है लीड कर रहे हैं हमारे राकेश यादव सर, और उसमें भी साथ में कौन है? वैसे तो साथ में सारे टीचर्स हैं, सारे टीचर्स साथ में हैं, लेकिन राकेश यादव ने इस मुहिम की शुरुआत की है। और हमारे अभिनय शर्मा सर जो है वो है शेर, वो है शेर जिन्होंने एसएससी को घुटने पर ला करके रख दिया। रेलवे के साथ भी वही करेंगे। तो पूरा भरोसा है अभिनय शर्मा सर पे, जिगड़ा है उनके पास काफी ज्यादा, और हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके पीठ पीछे खड़े रह सकते हैं। तो 4 जुलाई दोस्तों वो डेट है, 11 बजे आपको ट्वीट करना है एक्स पे जाकर के, रेलवे ये अंडरस्कोर और रिफॉर्म, यही वाले देख लो। ना तो स्पेलिंग में मिस्टेक होना चाहिए, जो कैपिटल लेटर में है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और ये 5 मांगे हैं, रेलवे का कैलेंडर जो है डिटेल में दिया जाए, डिटेल में दिया जाए, कब नोटिफिकेशन आएगा, है ना, कब फॉर्म भरने का क्लोजिंग डेट होगा, किस मंथ एग्जाम होगा, और उस मंथ में नोटिफिकेशन, उस डेट पे उस मंथ में एग्जाम हो जाए। ऐसे पूरा डिटेल में कैलेंडर होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप डी में ये जो पिद्दी सा वैकेंसी आप निकाल करके देते हैं उसको इंक्रीज किया जाए, ये दूसरी मांग है। तीसरी, रेलवे वेटिंग लिस्ट, भाई जितनी वैकेंसी आप निकालते हैं उन सबको भरिए, उन सबको भरिए। अगर कोई स्टूडेंट, कुछ संख्या में स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी दूसरे पोस्ट पर चले जाते हैं, तो जो भी वैकेंट सीट रह जाती है उसको आप भरिए। ये नहीं कि चलो भाई हमने 10,000 वैकेंसी निकाली थी, उसमें से 100 बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, 100 स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, किसी और पोस्ट पर किसी और एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो गया और उसमें उन्होंने ज्वाइन ले ली, तो 9,900 को हम भरेंगे, अब बाकी 100 को नहीं भरेंगे। तो ये काम नहीं करना है, आपको वो 100 भी भरने हैं। क्योंकि तैयारी, भाई हर स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं जरूरी नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। 0.5 मार्क्स से भी रिजल्ट रुक जाता है। तो जो थोड़े से चूक गए हैं, आप उन सारे स्टूडेंट को लेकर के वो 100 सीट भर दीजिए। उसके बाद है एग्जाम सेंटर। ठीक, एग्जाम सेंटर वैसा बनाइए जो एग्जाम लेने लायक हो। ऐसा नहीं है कि
किसी को भी आप एग्जाम सेंटर बना दे, कहीं पर भी बना दे। स्टूडेंट जहां का है, जहां पर वो उनके पास खुद की चॉइस होनी चाहिए कि वो कहां एग्जाम देना चाहते हैं, और उनके 200 किलोमीटर रेडियस में जो है एग्जाम सेंटर होना चाहिए। भाई आप दे देंगे 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, और आपकी ट्रेन भी टाइम पे नहीं आती है, ट्रेन भी टाइम पे नहीं आती है, और भीड़ भी उतनी ही होती है। तो सहूलियत हो, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि चॉइस उनके पास होनी चाहिए, और 200 किलोमीटर रेडियस के भीतर जो है उनका एग्जाम सेंटर होना चाहिए। उसके बाद है जो धांधली के खिलाफ, जो धांधली हो रही है इन दिनों, आपने देखा भी होगा, जो खूब सारी धांधली हो रही है रेलवे के अंदर, इसको कम किया जाए और इसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और ये धांधली इसलिए होती है भाई, एग्जाम सेंटर आप कुछ भी चूज कर लोगे, घटिया से एग्जाम सेंटर चूज कर लोगे, एग्जाम सेंटर भी फर्जी एग्जाम सेंटर बनाया जा सकता है भाई। एक ऐसे जगह पर एग्जाम सेंटर बना दिया जहां होना नहीं चाहिए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि फर्जीवाड़ा करना है। तो एग्जाम सेंटर जो है अच्छा होना चाहिए, और धांधली जो भी हो रहा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। तो 4 जुलाई को हमें ट्वीट करना है, ठीक है। और इस बार रेलवे को सुधारने के लिए ये चीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हर बार हम लताड़ेंगे तब जाकर के आप ये आंसर की दोगे, ये एग्जाम डेट निकालोगे। सुधारने के लिए है कि हमेशा के लिए सुधर जाए, जो थेथरपंथी है वो ना रहे, सुधर जाए। तो ये 5 मांगे हैं, और एक चीज़ और, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो उनके ऊपर भी जो है जरूर चर्चा की जाएगी, उनको भी जो है शामिल इसमें करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम भाई लेते हैं आप 4 साल, वैकेंसी निकालते हैं आज और एग्जाम लेते हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो एज जो वहां पर खत्म हुआ उसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट तो अपना तैयारी कर ही रहे थे, गलती किसकी है भाई? आपकी गलती है, रेलवे बोर्ड की गलती है। आपने 4 साल 5 साल 6 साल उम्र जो है आपने मार दिया स्टूडेंट का, फिर आप बोलते हैं कि नहीं आपका एज ही नहीं है। तो इस पूरे मुहिम में हम भी आपके साथ हैं, और हम तैयार हैं 4 जुलाई 2025 को इस हैशटैग को ट्वीट करने के लिए, ठीक 11 बजे। आप लोग भी तैयार रहिए। मोबाइल में ट्विटर यानी कि एक्स अगर अनइंस्टॉल है तो उसे इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर अकाउंट बनाइए, और ये ट्वीट जो है आप जरूर कीजिए, ठीक है। और रेलवे के अंदर ये रिफॉर्म जो है इस बार सारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि मिलकर के ले आएँ। और अभिनय शर्मा पर मैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, उन पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच।